हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डे 4। तो आज हमारा स्टार्ट होने वाला बैक बेंचर सीरीज का चैप्टर 4। आज हमारा स्टार्ट होगा चैप्टर 4 गतिमान आवेश और चुंबकत्व। तो चलो स्टार्ट करते बिना देरी करते हुए। तो हमारा गतिमान आवेश और चुंबकत्व चैप्टर 4 है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जहाँ से आप 15 नंबर गेन कर सकते हो। चैप्टर से आपका 15 नंबर और 10 नंबर, ये तो कन्फर्म है कि इस चैप्टर से आप 10 प्लस नंबर तक गेन कर सकते हो अगर आप इसको थोड़ा सा बस सही ढंग से पढ़ लो। तो इस चैप्टर में हम सब पढ़ने क्या वाले हैं, पहले तो डिफिनेशन पढ़ेंगे जो 1 नंबर में आएगा, उसमें से भी 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा और 2 डेरिवेशन आएंगे जो 5-5 नंबर के रहेंगे, एक 3 नंबर का रहेगा। तो जोड़ लो कितने नंबर हुए, इतने नंबर का इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा। फिलहाल हर चैप्टर से इतने ही नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, अपने चुंबक को देखा होगा। अगर एक चुंबक को जैसे ही लाते हो तो वहाँ से क्या होता है कि जो हमारा लोहा रहता है वो चुंबक से आके तुरंत चिपक जाता है। अब क्या, मान लो ये लोहा है, ठीक है। अब ये हमारा चुंबक है। अब ये जो लोहा आता है इतनी ही दूरी पर आके क्या हो जाता है, इसे चिपक जाता है। अब ऐसे इतना दूरी पर कैसे चिपकता है, क्योंकि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र, जैसे ही चुंबक को रखते हैं यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाता है, चारों तरफ उत्पन्न हो जाता है। तो इसका डिफिनेशन पढ़ो कि किसी चुंबक के चारों ओर, चुंबक है हमारा एस, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय सुई में बल आघूर्ण आरोपित होता है, जिसे चुंबकीय सुई एक निश्चित दिशा में आकर ठहरती है, ऐसे क्षेत्र को क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो इसको नोट करो और इसका स्क्रीनशॉट लो, अपना नोट्स कंप्लीट करो बेहतर तरीके से और बेहतरीन तरीके से। और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, जब किसी चालक में विद्युत धारा, कोई चालक है, ठीक है, अगर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है आई, तो उस चालक के चारों ओर क्या होता है, एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चारों ओर में इसका मतलब क्या है, जो चारों ओर क्या हो जाता है, एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसी घटना को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। अब इसके बाद जो हमारा है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वहाँ पे हम स्टार लगा देंगे। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वहाँ पर स्टार आपको मिल जाएगा। तो ऑस्टेट का प्रयोग आपको एग्जाम में आ सकता है। तो ऑस्टेट का प्रयोग क्या होता है, एक वैद्युत धारा के प्रवाह से चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत धारा यहाँ पर आई आपको दिख रहा होगा कि जो आई बह रही है, चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति को स्पष्ट करने के लिए एक बैटरी कुंजी, यहाँ पर आपको के दिख रहा होगा, हमारे बैटरी की कुंजी के है। अब चालक तार कौन सा है, हमारा चालक तार ए और बी है, उसके संबंधित किया गया है, मतलब उससे ऐड किया गया है, और उसके समीप एक चुंबकीय सुई है। ए क्या है, जो इस प्रकार का जो चिन्ह आपको दिख रहा होगा, ये हमारा चुंबकीय सुई है, रखी हुई है, जिस पर हम क्या करेंगे, मतलब उसी पर हम सब इसका प्रेशर प्राप्त करेंगे। तो फर्स्ट में क्या किया गया है, जब जो चालक तार है हमारा, इसको पहले इरेज कर लेते फिर इसको अच्छे से समझते हैं। जो चालक तार, मतलब जो चालक तार में जो प्रवाहित धारा, मतलब जिसमें प्रवाहित धारा नहीं हो रही, ठीक है, तब तक चुंबकीय सुई में कोई विक्षेप नहीं होता। अगर मान लो चालक तार है हमारा ए भी, अगर इसमें जब तक करंट आई नहीं बता तब तक चुंबक सुई एकदम सीधा रहेगी, ठीक है, एकदम सीधा, मान लो ऐसे सीधा है। अब जैसे ही इस पर करंट आई लगाते तो क्या होती है, जो चुंबकीय सुई है ऐसे से फिर ऐसे हो जाएगी, फिर ऐसे हो जाएगी, फिर ऐसे हो जाएगी, मतलब चारों तरफ घूम जाएगी। जैसे ही चालक तार ए बी में धारा प्रवाहित किया जाता है, आई करंट दिया जाता है, तो वैसे ही चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेप उत्पन्न होता है। विक्षेप का मतलब है कि हिलना डुलना इसका स्टार्ट हो जाता है। जब धारा की प्रबलता को बढ़ाया जाता है, मतलब करंट बहुत ज़्यादा, मतलब इसको हाई वोल्टेज में दिया जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र, जो चुंबकीय सुई है उसमें स्पीड बढ़ जाती है, मतलब वो विक्षेप में वृद्धि हो जाती है। और बैटरी की ध्रुवता बदलने पर विक्षेप विपरीत दिशा में होने लगता है। अब जैसे ही अगर बैटरी की दिशा बदल दोगे तो वैसे ही, जैसे एक बार आप बैटरी दे रहे हो तो एक बार पहले ये ऐसे जा रहा है, अगर बैटरी की दिशा ही चेंज कर दोगे तो फिर ये ऐसे जाने लगेगा, मतलब इसका यही है। और इसका स्क्रीनशॉट लो, नोट करो। इसका डायग्राम एग्जाम में, डायग्राम बोल रहे हैं हर बार, हर वीडियो में आपको पता चल रहा होगा कि जो डायग्राम है वो बिल्कुल बनाना मत भूलिएगा एग्जाम में, ठीक है। तो स्टार करके नोट करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये हमारा 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसको तो नोट करके लिख लो। बायोसेट का नियम और एक बायोसेट के नियम पर डिफिनेशन 2 नंबर का। तो 7 नंबर का तो यहीं से फिक्स हो जाता है हमारा कि ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आना ही आना है, डेरिवेशन है हमारा। तो धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बायोसेट में, तो इसमें क्या होता है, आपने अगर पढ़ा होगा हमारा बायोसेट का नियम क्या होता है, तो बायोसेट के नियम का फॉर्मूला हमारा होता है आई डी एल, और उसमें एक थीटा होता है, कोण बना रहता है, और उसकी डिस्टेंस होती है आर स्क्वायर। तो अभी आप पढ़ोगे और इसी से समझने की कोशिश करो क्या होता है हमारा।
तो सबसे पहले एक हमारा लेंगे डीएल। अब डीएल क्या है हमारा, डीएल ए अल्फांस है। अब यहाँ तक की दूरी, यहाँ पर ओ से आपको पी तक की दूरी आपको आर मिलेगी, समझ में आ रहा है। अब यहाँ से एक करंट धारा हमारी बह रही है। अब एक हम मान लेंगे बिंदु पी, इधर यहाँ पर तो पी बिंदु मान रहे हैं, ये हमारा पी बिंदु। अब यहाँ पर डॉट डॉट से हम पी बिंदु मानेंगे। तो इसका कहने का मतलब है जो डी बी आपको दिख रहा होगा, एकदम बिल्कुल सिंपल सा, एकदम 1 सेकेंड का क्वेश्चन है। अगर थोड़ा सा बस इसको समझ लिए तो बहुत 1 सेकेंड का क्वेश्चन है, तुरंत नोट कर लोगे। जो डी बी है हमारा, डी बी क्या है हमारा, चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो डी बी लिखा हो तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, पहला तो करंट के समानुपाती है। अब दूसरा किसके समानुपाती होती है, अपने अल्फांस के समानुपाती होती है डीएल के। तीसरा किसके समानुपाती होती है, एकदम सिंपल सा है, थर्ड समीकरण में कोण के समानुपाती होती है। अब फिर से किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, कूलाम के नियम के हिसाब से। इसमें कूलाम के नियम में था ना कि वो अपने जो उसका दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो वैसे यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डी बी अपने दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, हमारा समीकरण 4। अब समीकरण 4 को ऐड किया जाता है तो हमारा डी बी समानुपाती आई इंटू डी एल इंटू साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। ये संबंध बायोसेट का नियम कहलाता है, एग्जाम में आएगा ही आएगा, इतना समझ लो। अब जो हमारा जो जैसी समानुपाती का चिन्ह हटता है तो हमारा एक कांस्टेंट आ जाता है म्यू नॉट 4 पाई। इसको क्या बोलते हैं, म्यू नॉट, ठीक है। इसको नोट कर लो, बहुत बच्चों को पता नहीं होता कि इसको बोलते क्या है, तो लोग इसका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है इस हिसाब से। तो जो हमारा म्यू नॉट बटे 4 पाई एक नियतांक यानी कांस्टेंट है, जिसका मान कितना होता है 10 के घाते -7। एन क्या है हमारा न्यूटन, ए क्या है हमारा एम्पियर स्क्वायर। और जो म्यू नॉट है क्या है, वायु अथवा निर्वात की चुंबकशीलता। जैसे वहाँ पर एप्सिलॉन नॉट था ना, निर्वात की वैद्युतशीलता थी, तो वैसे ही क्या हमारा निर्वात की चुंबकशीलता है। तो समझो इसको थोड़ा बहुत। इसके बाद क्या है, या इसको कर सकते हो म्यू नॉट 4 पाई के जगह पे इसने क्या लिखा है, बस इसका मान लिखा है 10 के घाते जो -7 है। न्यूमेरिकल करने में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको बना के रखो और बना के चलो। अब सदिश स्वरूप में इसका क्या किया गया है, जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा हमारा, निकाल सकते हो। आई का क्या होता है हमारा एम्पियर होता है, डी एल हमारा क्या है साइन थीटा का कुछ नहीं होगा, आर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर होगा, तो क्या हो जाएगा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। या इसका जो मात्रक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है बायोसेट का, और जो भी है इसका मात्रक पूछेगा। इसका मात्रक एक और होता है टेस्ला बराबर 10 के घाते 4 गॉस होता है। गॉस का नियम आपने पढ़ा होगा। म्यू नॉट का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। और म्यू नॉट का बिम्मीय सूत्र क्या होता है, न्यूटन का बिम्मीय क्या होता है, बिम्मीय मात्रक M/L/T-2 होता है न्यूटन, यानी फोर्स का बीमा क्या होता है, क्योंकि फोर्स का मात्रक भी न्यूटन है। एम्पियर स्क्वायर का हमेशा ए स्क्वायर होता है। तो इसको छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, उसको स्टार करके नोट कर लो। अब आपको एक क्वेश्चन भी स्टार करके नोट करो कि एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि निर्वात अथवा वायु की चुंबकशीलता यानी म्यू नॉट तथा एप्सिलॉन नॉट में संबंध क्या होता है। तो अभी हम सबने पढ़ा कि हमारा एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या होता है, 10 के घाते -7 होता है। अब म्यू बराबर आप आराम से निकाल सकते हो कि 4 पाई जैसे ही उधर जाएगा तो 4 पाई 10 के घात -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर हो सकता है, समीकरण 1। अब इसमें क्या होता है, चूंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 × 10 के घाते 9 होता है, ठीक है। एक के होता है, के बराबर होता है ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो उसका मान भी क्या होता है 9 × 10 के घाते 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। इसलिए आपका चैप्टर 1 पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आपको समझना है चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, 6 जितना भी आता है, आपको चैप्टर 1 अगर आप नहीं पढ़ा होगा तो आपको क्लियर नहीं होगा कि ये एप्सिलॉन नॉट कहाँ से आ गया, म्यू नॉट क्या है हमारा, 9 × 10 के घाते 9 कहाँ से आ गया। तो हमने चैप्टर 1 में देखा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, उसका मान क्या होता है 9 × 10 के घाते 9 इसका मान होता है, ठीक है। तो वही मान दिया है, इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट बराबर भी हमारा हो जाएगा, जैसे यहाँ पर म्यू नॉट बराबर निकालने है वैसे हमने एप्सिलॉन नॉट बराबर निकाला है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे 9 × 10 के घाते 9 और जो कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को ऐड कर देंगे तो लास्ट में हमारा क्या बचता है, ऐड करने तो आता ही होगा ना। जैसे ही इसको ऐड करेंगे, ऐड नहीं करना है, इसको गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाता है, n से n कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा लास्ट में क्या बचेगा, इसका अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो 1/2 × 10 के घात -60 इंटू कूलम स्क्वायर प्रति एम्पियर स्क्वायर मीटर स्क्वायर बचेगा। तो लास्ट में हमारा क्या आ जाता है, एक मान आ जाता है
3 × 10⁸ जो c का मान होता है, जिसको क्या बोलते हैं, निर्वात की प्रकाश की चाल। तो बस इतना ही करना, कुछ नहीं करना, आके बीमा उमा निकाल लेना। अब धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र स्टार करके नोट करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में, 90% चांस है शायद आ जाए। बाकी 2 क्वेश्चन आपको बताया गया बायोसेट के नियम, 100% आएगा। एक आपको अभी जो दिखाया गया है एक डेरिवेशन, जो समानुपातिक करंट के भी होता है, अपने अल्फांस का भी होता है, अपने कोण का भी होता है, अपने दूरी का भी उत्क्रमानुपातिक होता है, वो एग्जाम में आएगा ही आएगा 5 नंबर में, 100/100%। इसके बाद क्या है हमारा, धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है। तो धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा 2 नियम पर आधारित है, निम्नलिखित है। पहले दाएं हाथ के हथेली का नियम। अब दाएं हाथ के हथेला के नियम क्या है, राइट हैंड रूल। यदि हम अपने हाथ के पंजे को, ठीक है, अपने हाथ के पंजे, जो भी हमारा पंजा बना, हाथ अपना पंजा खोल लो, पंजे को फैलाए और अंगूठे चालक में प्रवाहित धारा की दिशा में ले जाए, अंगूठे को करंट मान लें, ठीक है, करंट उसमें चालक धारा प्रवाहित हो रही है और चारों उंगलियों उस बिंदुओं की ओर संकेत करती है, संकेत करे और पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है तो हथेली के लंबवत हथेली से धक्का देने पर जो दिशा होती है चुंबकीय क्षेत्र की, वही दिशा को प्रदर्शित करता है। आप इसको प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। अब एक मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम है, मैक्सवेल राइट हैंडेड स्क्रू लो। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा कैसे होती है, तो जिधर आपको अंगूठा दिख रहा होगा उधर ही दिशा होती है। तो यदि किसी पेचकस को दाएं हाथ में लेकर, कोई पेचकस आपको यहाँ पर पेचकस दिख रहा होगा ब्लू कलर में, लेकर चारों उंगलियों और अंगूठों की सहायता से इस प्रकार घुमाए कि पेचकस की नोक प्रवाहित धारा, यानी जिधर आपका अंगूठा है बड़ा वाला, छोटा सा रहता अंगूठा, उसी की ओर दिखे, वही प्रदर्शित करता है चुंबकीय रेखाओं की दिशा को। इसके बाद हमारा धारावाही वृत्ताकार लूप अथवा कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, इसको विस्तार करके नोट करो, 5 नंबर में फिक्स है क्वेश्चन है सब आने वाला। तो आपको दिख रहा होगा कि एक त्रिज्या है, हमारा वृत्त है, उसमें एक त्रिज्या ए है के रूप में एक हमारा इसमें करंट भी आई बह रहा है और इसमें अल्फांस भी एल है, ओ से कुछ दूरी पर एक हमारा अल्फांस है डी एल। हमें इस वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर क्या करना है, जो केंद्र है वहीं पर हमको चुंबकीय क्षेत्र यानी बी ज्ञात करना है। तो बी ज्ञात करने के लिए अल्फांस हमारा डी एल के कारण वो बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र डी बी बराबर आपने पढ़ा होगा 4πε0, अभी जस्ट पढ़ा है उसका, डी बी का फॉर्मूला आपने अपनी जस्ट पढ़ा है, μ0 × 4πε0 आइडियल साइन 90, इसको मान सकते हैं साइन 90, क्योंकि ये 90 कोण यहाँ पर 90, ए स्क्वायर क्या है, दूरी है, वहाँ पर आर स्क्वायर था तो इससे कन्फ्यूज होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो हमारा क्या हो जाएगा 4π मतलब μ0/4π आइडियल ए स्क्वायर। साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है। सब लोग कमेंट में यही लिखेगा, साइन 90 का मान 1 होता है, कमेंट में छाप दो पूरा। अब कुंडली के केंद्र पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, तो हमारा बी बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा डी बी, और सिग्मा हमारा 4π, अरे इसको बोलते हैं μ0/4π × आइडियल ए स्क्वायर। तो हमारा सिग्मा डी एल बराबर क्या होता है 2πa, सिग्मा डी एल बराबर क्या होता है हमारा 2πa, तो उसके जगह पे हमारा 2πa जैसे ही रखाएगा तो ए स्क्वायर में से 1 खत्म, यहाँ से 4π में से 2π खत्म, तो लास्ट में हमारा आ जाएगा बी बराबर μ0 × I/2a। वही हमारे यदि कुंडली के फेरों की संख्या n हो तो n से इसका गुणा हो जाएगा। इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लो, नोट कंप्लीट करो। ये भी स्टार पर, इसको भी डालो, इसको स्टार पे डालो, 5 नंबर का क्वेश्चन में आएगा ही आएगा। ये क्वेश्चन भी 100% है, 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो आपका 12 नंबर का क्वेश्चन तो ऐसे ही फिक्स हो गया, जो 100/100% एग्जाम में आने वाले इस चैप्टर से। अनंत लंबाई के रिजु रेखीय धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, तो इसमें सबसे पहले आपको डायग्राम समझना है। डायग्राम है क्या, डायग्राम समझने के लिए आपको इसका स्टेटमेंट पढ़ना होगा। क्या है कि एक हमने सी पी एम, इसमें पहले पी हमारा बिंदु है, ए है, बी है, डी एल हमारा अल्फांस, क्यू पी से आर दूरी पर एक बिंदु क्यू है हमारा। अब सबकी दूरी क्या हमारा 5 और 5 इस प्रकार है, ठीक है। तो माना कोण सी पी डी, अब कोण हमारा क्या है सी पी डी, मतलब इस प्रकार का जो आपको दिख रहा होगा, सी यहाँ पर पी, मान लो यहाँ पर पी, यहाँ पर डी, बराबर क्या है हमारा d5 है, बराबर d5। अब कोण क्यू पी सी, ए क्या है हमारा, ए भी 5 है हमारा। कोण सी डी पी भी, ओ भी हमारा 5 है, मतलब तीनों 5 है, आपको दिख रहा होगा अच्छे से।
ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा डी एल है अत्यंत अल्प है, मतलब ये अल्फांस है। कोण क्यू सी पी, कोण क्यू सी पी इक्वल क्या है हमारा थीटा। तो हमारा पी क्यू बराबर आर है, हमारा पी क्यू बराबर आर है दूरी उसकी। पी सी बराबर क्या हमारा पी और सी यहाँ पे है, तो सी का क्या है हमारा यक्स है, यक्स है। अल्फांस डी एल के कारण बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, डी बी बराबर जस्ट यही फार्मूला पढ़े हैं अभी हम सब, ठीक है। तो थीटा का जगह पे हमारा क्या है 180 डिग्री माइनस थीटा। तो कितने डिग्री पर हमारा 180 डिग्री पर है, तो म्यू नॉट आइडियल साइन थीटा। इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, जो डी बी है 4 पाई अरे म्यू नॉट बट्टे 4 पाई आई सी ई एक्स स्क्वायर। अब आई सी ई कैसे आया यहाँ पर आप सब देख सकते हो, साइन थीटा बराबर हमारा क्या आ गया है सी ई बट्टे डी एल। तो सी ई बराबर क्या होता है डी एल साइन थीटा। तो आपको इसको चूंकि सम कोण करके इसको आपको नोट करना है और एग्जाम में अभी आपको एग्जामिनर को दिखाना है। एग्जामिनर को ऐसे दिखाना है कि जैसे एक बच्चा है उसको आप समझा रहे हो, वो समझ जाए तो आपको नंबर बिल्कुल अच्छे से दे देगा। अब आई सी हो जाएगा, इसके बाद कुछ नहीं करना है, हमारा जो रहता है म्यू नॉट बटे 4 पाई आई एक्स डी फाई, इसके जगह पे हमारा क्या आ जाएगा डी फाई एक्स स्क्वायर। सी की जगह पे हमारा क्या है एक्स इंटू डी फाई। तो आपको एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही लिख के दिखाना है। अब इतना हमारा हो जाने के बाद अच्छे से आपको क्या करना है, समकोण, आपको एक समकोण देखना है सी क्यू पी में एक हमारा कॉस फाई बराबर आर बटे एक्स है। अगर आपको इस प्रकार का त्रिभुज दिख रहा है तो इसमें आपको कॉस थीटा, टेन थीटा और साइन थीटा, तो अधिकतर आपको कॉस और साइन का यूज पड़ेगा फिजिक्स में। तो कॉस फाई बराबर हमारा क्या है आर बटे एक्स है। आर बटे एक्स कैसे हो जाएगा, यहाँ पर आप सब देख सकते हैं सम, आपको अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने आता है तो आर बटे एक्स कैसे आपने पढ़ा होगा लाल बटे कक्का। तो ये हमारा साइन थीटा लंब बटे कड़ होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कड़। तो हमारा आधार आर है और इसका यक्स है, तो हमारा क्या हो जाता है इसका यक्स बटे आर, सिंपल सा। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा कॉस फाइव उधर चला जाएगा तो बट्टे में कॉस फाइव हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं करना है। अब इसके बाद क्या करना है, आप संपूर्ण धारावाही चालक यानी संपूर्ण जैसे ही बोलोगे तो उस पर समाकलन का यूज कर देना है। अब जैसे अभी आप सबने समाकलन नहीं पढ़ा होगा क्लास 12 में तो आप सब बेसिक से जानो, फॉर्मूला इसमें लिखा हुआ अच्छे से देख सकते हो। यहाँ पर लिखा हुआ है समाकलन कॉस थीटा डी थीटा बराबर साइन थीटा होता है, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होते हैं। तो ये हमारा समाकलन का फार्मूला है जो आप सबको रटना है अच्छे से, क्योंकि फार्मूला रटो अच्छे से रटो। तो हमारा जैसे ही संपूर्ण का निकालेंगे 5 से 5 डी बी। अब डी बी का जैसे ही इसमें फार्मूला पुट करेंगे तो हमारा इसमें म्यू नॉट बटे 4 पाई आई आर क्या हो जाता है हमारा कांस्टेंट हो जाता है। तो बचता है हमारा कॉस फाइव डी फाइव। अब कॉस फाइव का मतलब कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है साइन थीटा, तो कॉस के जगह पे हमारा साइन थीटा आ जाएगा। और अपर लिमिट लोअर लिमिट जैसे ही होता है तो हमारा जो साइन माइनस 5 बराबर क्या हो जाता है माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा माइनस माइनस कैंसिल, तो हमारा साइन हो जाएगा, ठीक है, प्लस साइन 5 हो जाएगा। और कुछ नहीं करना है, बस बिल्कुल सिंपल सा ऊपर से उतार देना है साइन 5 प्लस साइन 5, यही करना है और कुछ नहीं करना है। अब केस 1 में इसमें केस 1 लगा सकते हो कि 5 बराबर 5 90 डिग्री। तो उस प्रकार 5 और 5 में 90 डिग्री उड़ा सकते हो। जैसे ही लिखोगे तो साइन 90 का मान 1 + 1, तो यहाँ पर आपको 2 मिल जाएगा, 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा बी बराबर 4 पाई 2 पाई इंटू आई आर। अब एग्जाम में आपको पूरा यहाँ से यहाँ तक लिखना है। जैसे ही क्वेश्चन आपको पता चले कि रिजु रेखीय धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र पूछ रहा है तो आपको पहले तो यहाँ से पूरा आपको लिखना है, इसके बाद फिर आपको पूरा यहाँ तक छापना है। उसका दोनों केस आपको लिखना है कि एक बार 5 बराबर 0 कर देंगे और एक बार हम 5 बराबर 90। तो साइन 90 और साइन 0 का मान क्या होता है 0 होता है, तो सिर्फ 1 ही आएगा हमारा। दैट इज क्लियर। अब इसके बाद केस 1 केस 2 यही है। अब एम्पियर का परिपथीय नियम, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी अगर नहीं आया उसमें से कोई एक नहीं आया तो एक को एम्पियर का परिपथीय नियम भी आ सकता है। 3 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो 2 नंबर में या तो 1 नंबर में, बट पूछेगा जरूर एम्पियर का परिपथीय नियम। यहाँ पर IMP करके शो भी किया गया है। तो इसका जो कथन है, एक बंद पास है, यहाँ पर आपको बंद पास दिख रहा होगा, किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र यानी आपको बी दिख रहा होगा का रेखीय समाकलन पथ, समाकलन यानी इस प्रकार का जो चिन्ह एफ टाइप से रहता है, इंटीग्रेशन पथ द्वारा घिरी नेट धारा आई और म्यू नॉट के गुना होता है। तो जो BDL है आई और म्यू नॉट के गुना होता है। तो उत्पत्ति इसका प्रूफ कैसे करना है कि ये माना
प्रूव करने के लिए एग्जाम में नहीं आएगा। अगर 3 नंबर में पूछा तो प्रूव कर सकते हो, अगर नहीं पूछा तो आप इसका डेफिनेशन आराम से लिख सकते हो। तो इसका प्रूव में आपको क्या करना है, माना कागज के तल के लंबवत एक हमारा एक्स और वाई है, ठीक है, जिसमें एक करंट धारा आई बह रही है, बिल्कुल वैसे लिखना है जैसे जैसे डायग्राम बनाओगे। और इसमें एक विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, माना आर त्रिज्या का एक वृत्तीय पथ है, आर त्रिज्या का आपको यहाँ पर वृत्तीय पथ दिख रहा होगा, केंद्र ओ तार पर है, वृत्तीय पथ पर किसी बिंदु पी पर एक चुंबकीय क्षेत्र हमारा बी परिमाण है। तो बी का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, म्यू नॉट इंटू आई 2πr समीकरण 1। अब चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश रेखीय समाकलन, जब दोनों का समाकलन करोगे तो समाकलन करने के बाद cos 0 का 1 ही हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाता है, समीकरण 1 से dl, लास्ट में हमारा जो म्यू नॉट आई 2πr कॉन्स्टेंट हो जाता है तो बाहर आ जाता है, तो हमारा dl बच जाता है। अब dl का क्या हो जाता है 2πr, अब जैसे 2πr होता है तो 2πr से 2πr कैंसिल, तो बस वही म्यू नॉट आई बचता है। यही समीकरण, यही इक्वेशन को क्या करना है, प्रूव करना है। अब इसका अनुप्रयोग तो पूछेगा नहीं। अब चुंबकीय बल की दिशा का निर्धारण, स्क्रीनशॉट लो, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी इसको एक बार पढ़ लेना, बाकी ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, उतना नहीं पूछेगा, बट एक क्वेश्चन पूछ सकता है, इसको IMP में करके नोट कर सकते हो। बाकी जो बचा है नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, और इसका हम सब पेपर भी देखेंगे किस प्रकार सा पेपर बनता है इस चैप्टर का, ठीक है। तो इस चैप्टर का जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर 1, नेक्स्ट वीडियो में क्या आने वाला है हमारा, चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 1 to 4 तक का जितना भी पेपर में क्वेश्चन पूछा गया अब तक 10 सालों में, सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखो, और इस जो भी लेक्चर आने वाला है उसके साथ जरूर जुड़ जाना, क्योंकि ये लेक्चर लाइव चलेगा। थैंक यू।